जीवन एक मैराथन रेस की तरह है जिसमें व्यक्ति को बिना रुके लंबे समय तक बिना तनाव के दौड़ना पड़ता है। तो जब जीवन में कुछ करना है तो कुछ करना ही होगा। मेरी कई लोगों से बातचीत होती रहती है, उसमें कई ऐसे सामान्य व्यक्ति होते हैं जो जीवन भर अभावों के साथ जीते हैं। जब मैंने उनसे कुछ बात करी है तो कुछ तथ्य उभर के सामने आते हैं कि वो क्यों इस तरह की अभाव भरी ज़िंदगी जीते हैं, या उनमें कौन सी ऐसी क्वालिटी या नहीं है जिसके कारण से वो ऐसी स्थिति में रहते हैं। तो उनके कुछ जवाब करीब करीब समान ही होते हैं। जैसे उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है, परिवार में कोई ऊंचे पद पर नहीं है, या फिर राजनीतिक व्यक्तियों से उनका कोई संपर्क नहीं है और इसके कारण वो सक्सेस की तरफ नहीं जा पाते। मेरा उनसे यही कहना है कि आप सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखिए। जो सफल व्यक्ति होते हैं उनसे मिलिए, देखिए उनकी जीवन जीने का क्या तरीका है, वो पूरे दिन भर में अपनी कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके कारण वो शिखर तक पहुंच जाते हैं। मैंने कुछ सफल व्यक्तियों को भी देखा है, तो देखा है कि उनमें एक फायर होती है, एक ऊर्जा होती है, उत्साह होता है। वो अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने लग जाते हैं और फिर कार्य करने लग जाते हैं। उसी ऊर्जा और उत्साह के बल पर वो शिखर तक पहुंचते हैं, कई महारथियों को पीछे छोड़ देते हैं। अगर हमें छोटे छोटे से ऐसे अभाव भरे जीवन वाली बात भी सुननी है, देखनी है, तो आपने देखा होगा कि चाय बेचने से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफ़र पूरा करने वाले के जीवन में भी तो कई अभाव थे। कोई पारिवारिक कहना चाहिए कि सपोर्ट नहीं था, पर व्यक्ति अपने बलबूते पर, अपनी फायर, अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते पर व्यक्ति किसी भी पद तक पहुंच सकता है। एक और बात जो मैंने देखी है, डीप कमिटमेंट। अपने आप से वादा कीजिए, पैशन जगाइए और एक रोबोटिक टफनेस की तरह से अपना काम करिए, श्रम कीजिए, श्रम पर विश्वास कीजिए। बड़े से बड़े लोग, टाटा, बिरला, जिनके आप नाम जानते भी हैं, वो भी हाड़ मांस के बने हुए इंसान ही थे। नए नए प्रयोग करके, अपना पूरा समर्पण दे करके कहाँ से कहाँ तक व्यक्ति पहुँच जाता है। आप भी काम करने पर विश्वास कीजिए। अगर आप असफल भी हो जाते हैं तो उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार कीजिए, फिर से प्रयास कीजिए, तब तक प्रयास करते रहिए जब तक कि आप सफल न हो जाए। सफलता और आराम दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। सक्सेस एंड रेस्ट डोंट स्लिप टुगेदर। आपने कई लोगों ने ये कहानी सुनी होगी, कछुआ और खरगोश की। सभी लोग इस कहानी से परिचित हैं। सभी लोग अगर खरगोश और कछुए दो प्रतिद्वंदी को सामने देखेंगे तो परिणाम तुरंत बता देंगे कि खरगोश ही जीतेगा, क्योंकि वह हर उसमें कछुए से कई गुना ज़्यादा तेज तर्रार था। लेकिन कछुआ जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि वो निरंतर अपने काम के प्रति जागरूक था, निरंतर प्रयत्नशील था, और निरंतरता ही उसे उस मुकाम पर ले गई है जिसको हम सफलता कहते हैं, जीत कहते हैं। तो जीत के लिए हमें निरंतर प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। निडर होकर अपना कर्म करिए। कर्म करने से डरना नहीं है। ये कहना है मुझे, लक्ष्मी भी उसी को आशीर्वाद देती है जो कि अपने काम पे कर्म योगी होता है, उसी को आशीर्वाद देती है। खाली बैठे बैठे सपने देखने से नहीं कि मेरे लॉटरी लग जाए। तो एक बार एक व्यक्ति भगवान के पास जाता है और कहता है कि मेरी लॉटरी लगा दीजिए, मुझे भी धनवान बना दीजिए। भगवान उससे कहते हैं, पहले लॉटरी का टिकट तो खरीद ले। तो जब लॉटरी का टिकट खरीदेगा तभी तो तू बनेगा। यानी कि आप बीज तो बोइए, काम तो करिए। काम करने पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ईश्वर में विश्वास रखिए, भाग्य में भी विश्वास रखिए, पर उस भाग्य पर विश्वास न रखिए जिसमें पुरुषार्थ ही ना हो। पुरुषार्थ करिए और आगे बढ़िए। मंजिलें बहुत जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। मंजिलें बहुत जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है। बड़े बड़े तूफान भी वहाँ हार जाते हैं
जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। आप सबसे मैं ये आशा करती हूँ, निवेदन भी करती हूँ कि अपने जीवन के सकारात्मक नज़रिए को देखिए, नकारात्मकता को छोड़िए और सफल होने में अपनी जी जान लगा दीजिए। निश्चित रूप से सफलता आप प्राप्त कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।